नमस्कार, मैं सभी साधकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। सभी से आशा करती हूँ सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा योग अभ्यास करते रहें, मुस्कुराते रहें मेरी तरह। चलिए, आज हम अपनी क्लास का प्रारंभ करेंगे एक मंत्र के उच्चारण के साथ। सभी मेरे साथ साथ मंत्र को दोहराने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद करें, अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नामतः नमिदं न पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। समय लेते हुए धीरे धीरे आंखों को भी झपकाते हुए पलकें झपकाएं, आंखें खोलें। सबसे पहले अगर मैं इस मंत्र का भावार्थ बताती हूँ, इसका अर्थ बताऊँ तो इसका अर्थ ये है, जैसे अगर आप किसी पूर्ण चीज़ में से पूर्ण निकालते हैं तो पूर्ण ही शेष रहता है। जैसे कि पृथ्वी, अगर आप इसमें से एक हिस्सा निकाल देते हो, वो बाकी बचा हुआ भी शेष वो भी पूर्ण रहता है। जैसे एग्जाम्पल, आपका ज्ञान है, अगर आप ज्ञान किसी से बांटते हो तो वो अपूर्ण नहीं होता, वो बचा हुआ ज्ञान वो पूर्ण ही होता है। तो ये इसका भावार्थ था। अब हम अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे। आज हम मुंडक उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं मुंडक का अर्थ क्या होता है कि आपके मस्तिष्क को शक्ति जो प्रदान करता है, उसका अर्थ है तो आपके मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। मुंडक उपनिषद की जो भाषा शैली है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर इसको मंत्रोपनिषद भी कहा गया है मुंडक उपनिषद को, और इसको अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें 64 मंत्र हैं और 3 मुंडक हैं जिसके 2-2 खंड हैं। अब इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, किन किन चीज़ों का ज्ञान हमें मिलता है। इसमें सबसे पहले परा और अपरा विद्या का ज्ञान मिलता है, ब्रह्म को बींदने का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान। और इसमें बात कही गई है कि 7 लोकों का वर्णन है, 7 लोकों का वर्णन है, यज्ञों का वर्णन है, पुरुष के गुणों का वर्णन है। ऐसे इस प्रकार इसमें वर्णन है। और जब मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे, सत्यमेव लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अब हम सबसे पहले ब्रह्म विद्या की बात करते हैं। जो ब्रह्म विद्या है, इसमें जो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था वो सबसे पहले किनको दिया था? ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था अथर्वा को। अथर्वा से अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि से सत्यवाह ऋषि, और सत्यवाह ऋषि से शौनक ऋषि को मिला। तो इस प्रकार इसमें वर्णन है। और इसमें जो ब्रह्मा के अगर गुणों की विशेषता जो बताई गई है वो बताई गई कि ब्रह्म है वो जगत के कर्ता है, जो पूर्ण जगत चल रहा है वो ब्रह्मा की कारण चल रहा है। फिर ये सबसे जो देवों के सबसे प्रथम देव हैं वो ब्रह्मा है, ये मुंडक उपनिषद में ही बताया गया है। और जो पूरे जगत के रक्षक हैं वो भी ब्रह्मा जी ही हैं। फिर इसमें एक बात कही गई है कि जब पुरुष अकेला होता है तो वो हमेशा भयभीत होता है, डरा हुआ होता है, और वो कोई भी कार्य पूर्ण रूप से या बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन जब पुरुष और स्त्री एक साथ मिलते हैं तो वो पूर्ण पुरुष मिलता है। तो ये इसमें बात कही गई है। इसी में बात की गई है, जो शौनक ऋषि थे, जो शौनक एक नाम के व्यक्ति थे, वो अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं और वो एक प्रश्न पूछते हैं कि किसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो इसमें अंगिरा ऋषि जो जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रह्म को जान लेने से ही आपको पूरे जगत का या हर चीज़ का आपको ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म विद्या को जानने से। फिर बात इसमें जो अमैथुनी सृष्टि के प्रारंभ में 4 वेद बताए गए हैं, जैसे कि मैं बताया यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये किनसे निकले हैं? जो ऋग्वेद हैं वो अग्नि द्वारा,
जो यजुर्वेद है वो वायु ऋषि द्वारा, जो सामवेद है वो आदित्य द्वारा, और जो अथर्ववेद है वो अंगिरा ऋषि द्वारा। इसमें इनका वर्णन है। फिर इसमें बात कही गई है कि जो अक्षर ब्रह्म पराविद्या, पहले ब्रह्म जो ब्रह्म विद्या है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, पराविद्या और अपराविद्या। सबसे पहले मैं अपराविद्या की बात करूंगी। तो अपराविद्या में 4 वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर इसमें 6 वेदांतों का वर्णन है। 6 वेदांत जिसमें कि आते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार से 6 वेदांतों की बात कही गई है। इसमें 18 कर्मों की बात कही गई है, और इसमें इसको कर्म कांड भी कहते हैं और इसको रूढ़िवाद भी कहते हैं। फिर इसमें पराविद्या में जो बात कही गई इसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं, और इसमें अक्षर ब्रह्मा का ज्ञान होता है। अब अक्षर ब्रह्मा क्या है? अक्षर ब्रह्मा की अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि जिस सृष्टि की रचना है कि ब्रह्मा जी ने कैसे की। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, जैसे कि एक मकड़ी है, वो अपना उसके अंदर रहकर अपना जाल बनाती है, ऐसे ही ये सृष्टि है। जब जैसे कि बीज है वो पृथ्वी पर पड़ता है और अपने आप स्वयं ही औषधि उत्पन्न होती है, जैसे आपके शरीर पर केश है वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है कि सृष्टि की रचना इसी तरीके से हुई है, क्योंकि ब्रह्मा के रहते हुए पूर्ण रूप से सृष्टि की रचना करते हैं। फिर इसमें बताइए जो अक्षर ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न कहाँ से हुई? इसमें ब्रह्मा के तप द्वारा उत्पन्न हुई। फिर इसमें बात करी गई है कि सुकृत कर्म और सकाम कर्म। सुकृत कर्म कौन से होते हैं, कौन करते हैं? सुकृत कर्म होते हैं जो साधु संत करते हैं, जो वनों में रहते हैं।